विजयदशमी उत्सव 5 अक्टूबर को रेशमी बाग मैदान पर आयोजित किया गया। संघ की स्थापना के बाद से हर वर्ष रेशम बाग में आयोजन होता है। इस वर्ष संघ ने अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। सरसंघ चालक मोहन भागवत की उपस्थिति में होने वाले इस आयोजन के प्रमुख अतिथि पर्वतारोही पद्मश्री संतोष यादव होंगी। बताते चले कि 1925 के बाद इस कार्यक्रम में पुरुष ही मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते आए हैं, लेकिन इस बार संतोष यादव अतिथि होंगी। संतोष 2 बार एवरेस्ट पर्वत को फतह कर चुकी हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि समाज में महिला और पुरुष बराबर की हिस्सेदारी है और समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को भी सम्मान दिया जाना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था पर भागवत ने कहा कि कोरोना के बाद भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। भारतीय स्पोर्ट को भी भागवत ने सराहा और कहा कि भारतीय खिलाड़ी खेलकूद में भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। को संगठित करना है तो समाज तो दोनों से बनता है। हमारे यहां यह दृष्टि है, पुरुष श्रेष्ठ की महिला श्रेष्ठ, ऐसा वाद हम नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दोनों के बिना समाज नहीं बनता, दोनों के बिना सृष्टि नहीं होती। ये दोनों परस्पर पूरक है, ये हमारी भारतीय दृष्टि है। दोनों का काम है और दोनों का काम परस्पर पूरक है। इसलिए व्यक्ति निर्माण का काम करने वाली शाखाएं तो संघ की अलग, राष्ट्र सेविका समिति की अलग, महिलाओं के लिए उनकी चलती है, पुरुषों के लिए हमारी चलती है। लेकिन समाज के बाकी सारे कामों में पुरुष महिला एकत्र मिलकर काम करते हैं, यह चलते आ रहा है। डॉक्टर साहब के समय की जो परिस्थिति थी, उस समय व्यक्ति निर्माण के काम के लिए 2 संगठन हो गए, लेकिन बाकी सभी कामों में सब मिलकर काम करते हैं, क्योंकि यह पूरकता की दृष्टि है। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। हमारे यहां उनको माता मानते हैं, वत्सलता उनका गुण है, जगत जननी के रूप में उनकी कल्पना करते हैं। लेकिन ऐसी कल्पना करते करते क्या हमको विस्मृति हो गई पता नहीं, हमने उनकी सक्रियता के दायरे को सीमित कर दिया। और बाद में जो विदेशी आक्रमण हुए, उन आक्रमणों की परिस्थिति में उनकी सुरक्षा के नाम पर इस बंधन को एक वैधता प्रदान हुई। आक्रमण की परिस्थिति चली गई, लेकिन बंधन हमने कायम रखे, उनको कभी मुक्त नहीं किया। उनको जगत जननी मानना ठीक है, लेकिन इसका मतलब उनको पूजा घर में हम बंद करके रखे, बाहर ना आने दे, यह ठीक नहीं है। एक तो उनको जगत जननी मान के पूजा घर में बंद करते, अथवा द्वितीय दर्जे का मानकर घर में बंद करके रख देते। ये दोनों अतिवादिताओं को छोड़कर मातृशक्ति को सशक्त बनाना, प्रबुद्ध बनाना, उनको बराबरी के अधिकार से सार्वजनिक कार्यों में, परिवार के कार्यों में सर्वत्र निर्णय की स्वतंत्रता और निर्णय में बराबरी की साझेदारी देते हुए सक्रिय करना। इस हर बार की तरह इस बार भी आरएसएस हेडक्वार्टर रेशम बाग में विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। 1925 के बाद में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि संघ ने किसी महिला गेस्ट को आमंत्रित किया। इस बार की जो गेस्ट है, 2 बार की पर्वतारोही रही श्रीमती संतोष यादव है। 6:30 बजे संघ का पथ संचलन का कार्यक्रम हुआ। 7:30 बजे जो है मोहन भागवत जी ने पूरे देशवासियों को संबोधित किया और विधिवत रूप से जो है शस्त्र पूजा का भी कार्यक्रम संघ में आरएसएस हेडक्वार्टर में रखा गया है। आरएसएस हेडक्वार्टर रेशम बाग से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट।